सबको अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं, ये बताओ। 1 मिनट के हमें भी आपसे क्या आप सुनना चाहते हैं? तुम लोग हटो तो यार, बहनों को हमारी आवाज आ रही है? 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, बस 1 मिनट के लिए। फिर सबसे आगे आगे हम ही चलेंगे, फिर हम चलेंगे सबसे आगे आगे। हम पीछे खड़े होकर नहीं लड़ते कभी भी, सामने खड़े होकर लड़ते हैं। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से। हम अपनी बात करें। ये बहनें हमारी शक्ल देख लो, जो लोग उस दिन देख लिए थे उनको तो नहीं देखना है। ये मनो नहीं, रोया मत करो, तो बहादुर बहनों हमारी रोया मत करो, ठीक है? हम एक वादा करते हैं तुम लोगों से, मेरी बात को याद रखना। हम अभी चुनाव है 3 जगह पे, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में। और मैं जबान से कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, झूठ नहीं बोलता हूं। अगर हमें अवसर मिला, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि जितने लोग यहां मुझसे यहां बैठे हुए हैं, यूपी के, उत्तराखंड और पंजाब के, मेरा वादा है कि 1 साल के अंदर हर व्यक्ति को जो है ना रोजगार देने का काम करेंगे हम लोग। मेरी बात को याद रखना, ये मेरी जबान है आप लोगों से। 2% सरकारी नौकरी है देश में, ये लोग सरकारी डिपार्टमेंट ही खत्म कर रहे हैं, बचेगा ही नहीं कुछ भी। हम उनको भी रोकेंगे, लेकिन हम सरकारी डिपार्टमेंट बढ़ाएंगे। जिनको प्राइवेट कर दिया ना, उनको दोबारा राष्ट्रीयकरण करेंगे, उनको सरकारी करेंगे दोबारा से, चाहे वो बैंक हो, LIC हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरा वादा है कि हम किसी युवा को निराश नहीं करेंगे, रोजगार देंगे वहां। और जो उससे अन्य प्रदेश के लोग हैं, उनसे भी कह रहा हूं, जहां जहां अवसर मिलेगा रोजगार देंगे, किसी को सड़क पे नहीं बैठने देंगे, किसी को नहीं बैठने देंगे। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, सिर्फ भारत मां की जयकारा लगाने से नहीं ना भारत ताकतवर होता है। क्या भारत मां को कि जय हो जिंदाबाद कहने से भारत मजबूत हो जाएगा? तब मजबूत होगा जब भारत के लोगों को, यानी कि स्पेशली युवाओं को, देश की तरक्की में भागीदारी करने का मौका मिलेगा। जब देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा, जब देश के रुपए की कीमत जो है ना और डॉलर की कीमत बराबर आएगी, तब भारत तरक्की करेगा। समझ रहे हो? भारत को लूट लूट के विदेशों में भागने से नहीं बनेगा। और भारत का पैसा स्विस बैंक में, ये जो निकम्मी सरकार कहती थी ना, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, कि हम काला धन लाएंगे, जितना पैसा 60 साल में बढ़ा था ना, उससे उसके बराबर का 25% पैसा जो है ना, पुराना तो नहीं है, अभी बढ़ा है स्विस बैंक में। आप चेक करा लो रिपोर्ट। इनकी सरकार कहते हैं स्विस बैंक में पैसा किसका चला गया भाई? ये इन्हीं लोगों ने भेजा है। ये कमजोरों की, गरीबों की और नौजवानों की, महिलाओं की, मजदूरों, किसानों की सरकार नहीं है। ये 10% पूंजीपति लोगों की सरकार है, जो पूंजीपतियों के हिसाब चलती है। इस सरकार को आज जवाब देना पड़ेगा और आप अपने हौसले मजबूत रखना। हम जवाब लेने के लिए आए हैं और जवाब लेके जाएंगे। हमें रोजगार कम मिल रहा है, CCGD वाले बच्चों को नियुक्ति कम मिलेगी। कब ये गूंगी बहरी सरकार नींद से जाएगी और बच्चों के हक की बात पे हमसे बात करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 2-3 स्टेप में वो करेंगे अपने साथियों को, क्योंकि हमारी भीड़ में दूसरा कोई गलत व्यक्ति भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपके आंदोलन को बदनाम भी कर सकता है। कैसे? वो किसी से, अधिकारी से या किसी से बदतमीजी कर दे या किसी को चोट मार दे, तो आपका आंदोलन बदनाम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या कहेंगे कि भाई ये, जैसे कहें ना कि वो किसान नहीं है, आपको क्या कहें कि ये अभ्यर्थी युवा नहीं है, ये गुंडे हैं। सावधान, सतर्क रहना है, ठीक है?
पहले आगे वाली लाइन में दो चीजें हम बहनों को आगे रखना नहीं चाहते, ये हमारे सिद्धांत है। हाँ करेंगे, सीपी साहब से बात करेंगे, हम तो दिल्ली में ही हैं। या कहो तो बाहर के लोगों को इनवाइट करें, आगे आ जाओ। देखो सारे नौजवान बैठो, सारे नौजवानों को यूनिट लगे बिठाए, कोई एक लड़का खड़ा नहीं रहेगा, स्पेशल लड़का खड़ा नहीं रहेगा कोई भी। देखो जो इस आंदोलन में सहयोगी रूप में आप खड़ा ना रहे, हम जरा चिन्हित कर लें। जो यहां खड़ा रहेगा वो हमारा नहीं हो सकता, हमें चिन्हित करना पड़ेगा। हमें अपने आंदोलन का ध्यान रखना है। ये इन बच्चों ने खून पसीने से आंदोलन चलाया है, इस आंदोलन को बदनाम नहीं होने देंगे हम किसी भी कीमत पे। मैं अपनी बहनों से निवेदन करूंगा, ये नौजवान बिठाओ एक बार में जाके, वहां बिठाओ, जाओ बिठा दो। हम पूछे एसीपी साहब से बात करें, डीसीपी से भी करें, ज्वाइंट सीपी से भी करें, कमिश्नर से सबसे करें। ये बिठाओ इनको, जाओ वहां जाओ, यूनिट जाओ, बिठाओ, जाओ बिठाओ। दो बच्चे एसएससी जीडी वाले जाओ, तुम में से हो तुम बिठाओ। दो बच्चे बीमार में एसपी के जाओ, बिठाओ जाके। अगले 1 मिनट में हमें कोई खड़ा नहीं चाहिए, जाओ। नो वन सिंगल पर्सन जो खड़ा हो लीडरशिप के अलावा। मैं बहुजन मीडिया का भी धन्यवाद देता हूं। देखो यहां 20 बकरी और गाय इकट्ठी हुई ना, तो सारा मेन स्ट्रीम मीडिया यही पूछे, गाय से ही पूछा जो बोलती भी नहीं, समझ नहीं आता कि बताओ तुम्हारी क्या मांग है। ये हजारों की संख्या में युवा इकट्ठा हुए, एक नहीं आगे पूछे, ये फर्क है, समझ रहे हो। हम खूब जाने इनको, पैसे वालों को और पैसे वाली मीडिया को, हम इनकी परवाह नहीं करते हैं। हमारा मीडिया तो सोशल मीडिया है। अभी हमने एक ट्वीट किया, अगर आप पे फोन है ना और आप ट्विटर चलाते हैं तो उस ट्वीट पे गृह मंत्री से जवाब मांगो। हमने ट्वीट किया अभी गृह मंत्री को कि एसएससी जीडी के बच्चे जंतर मंतर पे बैठे हुए रोजगार मांग रहे हैं। देखो हमारा ट्विटर अकाउंट अगर आपको पता हो तो, हमने एक ट्वीट किया, चेक करो, वहीं बैठे बैठे उस पे गृह मंत्री जी को टैग करके पूछो कि कब दोगे नियुक्ति। भाई हमारे गृह मंत्री है ना, पाकिस्तान के तो नहीं है। अगर हमें नौकरी मांगनी होगी तो पाकिस्तान वालों से तो नहीं मांगे बेचारों से, ना नेपाल वालों से मांगे, ना चाइना वालों से मांगे। मांग किससे? अपने प्रधानमंत्री से, अपने गृह मंत्री से तो देनी पड़ेगी ना। हाँ देनी पड़ेगी, छोड़ नहीं सकते हैं। कहाँ है अधिकारी? ए नेताजी लोग बैठो बैठो, विराजो विराजो, ए स्टेज वाले नेताजी लोग बैठो विराजो। हाँ करने दो, हिमांशु हमारे नेता, उनको बात करने दो। गृह मंत्री जी को टैग करके पूछो, हमने लिखा है जंतर मंतर दिल्ली पे एसएससी जीडी 2018 के अभ्यर्थी नौकरी मांग रहे हैं, अमित शाह जी। आप पूछो कि गृह मंत्री जी नौकरी कब मिलेगी। हेलो, हाँ दिल्ली नहीं आया क्या? बढ़िया।